हमने क्या ज़रूरत है? असल एंटीलिया हाउस जो है कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे भीख मांगने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम जैसे चलाएं इसको। नरेंद्र मोदी को क्यों फटी है? ये फटे में टांग क्यों डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी? कि इससे भी ज़्यादा ज़मीन है। आप 4-5 मंदिरों को जोड़ देंगे ना, इससे दोगुना तिगुना संपत्ति मिल जाएगा ज़मीन। उस पर क्यों नहीं कानून बनाती है? उस पर क्यों नहीं अमेंडमेंट लाती है? क्यों? किसी पे हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीनों को मामले में तुम क्यों दखल कर रहे हो? कि डीएम को पावर जो देना है ये बिल्कुल गलत है। आप हिंदू ट्रस्ट में जो करना करो, हमारी संपत्ति पे तुम्हारी क्यों ना? नरेंद्र मोदी चोर है जो हमारी संपत्ति को चोरी करना चाहती है। पूरा बीजेपी आरएसएस चोर है। ठीक है। बिल जो पास हुआ है संसद से, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले विरोध कर रहे थे, वो पूछ रहे हैं। क्या विरोध यही है कि मतलब आप जिसकी संपत्ति उसको ना बेचने का किसी को हक नहीं है। जब चाहेगा हमारी सारी मस्जिद, मदरसे, दरगाह, खानकाहें सबको हड़प लेगा ये सरकार। सुने, एक डर बैठा है मन में। डर नहीं, सच लग रहा है, ये हकीकत है। दूसरी चीज है, हिंदू मेंबर को बना जाए, इसका हिंदू मेंबर रहेगा तो ऑटोमेटिक सरकार के मतलब बीजेपी के सपोर्ट में फैसला देगा। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। लंबे समय से चल रहा था जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है वो संसद तक गया, लेकिन और उसके बाद वक्फ बिल यानी जिस पे संशोधन की बात हो रही थी वो वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। और जो जनता, जो एक पक्ष की जनता यानी मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध कर रही थी, अब जनता के बीच में मौजूद है और उन लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद क्या माहौल है और वो लोग वक्फ बिल के में जो संशोधन हुआ उसको स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये जो इलाका है वो दिल्ली के शाहीन बाग जैसा यानी कि मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, पटना का सब्जी बाग है ये। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राशिद इकबाल हुआ। मैं सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम लीग पार्टी बिहार स्टेट का और दिल्ली का एक्स यूथ जॉइंट सेक्रेटरी। ये जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, क्या कहते हैं, उसको स्वीकार किया आप लोग? अभी भी आप लोगों को कोई कमियां खराबियां नज़र आ रही है या अभी भी विरोध कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 100% खराबी है। जिस तरह मोदी जी ख़राब प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी तरह जितने बिल लाते हैं सब खराब लाते हैं वो। ठीक है। इस बिल में खराबी है। एक दो खराबियाँ वो गिनवाइए जरा। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ये आप लोगों के हित में लाया जा रहा है, लगातार वो यही कह रही है कि आप लोगों के हित में गरीब जो मुसलमान महिलाएं हैं या गरीब मुसलमान हैं उन लोगों के हित में ये सब लाया जा रहा है। कोई हित में नहीं है, ये अहित में है। और ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पने के लिए किया जा रहा है और अपने जो दोस्त हैं मोदी जी के, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनको सौंपने के लिए ये बिल लाया गया। और ख़ुद नाजायज़ कब्जा करना चाहती है बीजेपी आरएसएस। वो आरएसएस जो सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों की देती थी, अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे देती थी और भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ बंच ऑफ ठाउट और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा में इन्होंने भारतीय संविधान का कॉन्डेम किया, मुखालफत किया और कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हौच पौच है और ये आरएसएस वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। आप ये ज़मीन छीनने, ज़मीनों पे अधिकार करने की बात कर रहे हैं कि ज़मीनें छीनी जाएगी और कम दाम पे बेच दी जाएगी और कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी अडवाणी को भी ज़मीनें बेच देंगे मोदी जी। तो संशोधन में तो इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है ना। जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं उस संशोधन में तो ऐसी बातें नहीं है ना। इसका थोड़ा बताइए, डीएम जो है किसके इशारे पे काम करता है? सरकार के इशारे पे। सरकार कौन है? मोदी। तो जाहिर सी बात है, डीएम अगर लिख के दे देगा ये वक्फ की ज़मीन नहीं है तो ऑटोमेटिक जो है ये वक्फ की ज़मीन नहीं होगी, क्योंकि डीएम को फुल पावर दिया गया है। तीसरी चीज़, इसमें हिंदू मेंबर बनाया जा रहा है। ये बताइए, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले में गैर मुस्लिम ट्रस्ट मेंबर कैसे हो सकता है? क्या तिरुपति मंदिर और हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट हैं, ठीक है, क्या उसमें मुसलमान को मेंबर बनाएंगे? मेंबर बनाने में क्या हर्ज है? इसको जरा विश्लेषण। अगर बनाएंगे तो बनाए सारे, फिर उसके बाद हम भी कहेंगे कि पहले तो बनाओ। पहले जितने भी हिंदू ट्रस्ट हैं उसमें मुसलमानों को मेंबर बनाइए और हिंदू के संपत्तियों को डीएम को पावर दीजिए। पहले हिंदू ट्रस्ट में जो मंदिर ट्रस्ट है सारे, उसमें अमेंडमेंट कीजिए, फिर उसके बाद इधर आ पाइएगा, समझे ना? तब हम जानेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि ये हमारा धार्मिक मामला है। संपत्ति और इतनी ज़मीनें जो है हिंदू के पास नहीं है, ना ही कोई हिंदू बोर्ड है। क्या बोलते हैं, 9 लाख एकड़ कितनी जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों का क्या कर रही है, क्या उपयोग हो रहा है, ये सरकार पूछ रही है। और इस पे पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन क्यों सरकार को जरूरत है पारदर्शिता लाने की? ये हमारा धार्मिक मामला है। पहले अपने अंदर मोदी जी पारदर्शिता ले आए, बीजेपी में पारदर्शिता ले आए, ठीक है। उसके बाद पहले हिंदू जितने ट्रस्ट हैं, आपको बता दूं 4 मंदिरों की संपत्ति
इतनी ज़्यादा है कि अडानी अंबानी की संपत्ति से भी ज़्यादा है। आप ये नहीं मानते रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं? लेकिन अगर मानते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़मीन है। आप 4-5 मंदिरों को जोड़ देंगे ना, इससे दोगुना तीगुना संपत्ति मिल जाएगा ज़मीन। उस पर क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं कानून बनाती है, उस पर क्यों नहीं अमेंडमेंट लाती है? क्योंकि सिर्फ हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीनों को मामले में तुम क्यों दखल कर रहे हो? ये हमारा घरेलू मामला है, हम जो करें अपनी ज़मीनों को, हम तुमसे बोलने तो नहीं जा रहे हैं। जब हम बोलने नहीं जा रहे हो तो तुम मेरे घर में ज़बरदस्ती चोरी करने कैसे आ रहे हो? नरेंद्र मोदी चोर है, ठीक है, चोरी करने आ रहे हैं। जी चोरी करने आ रहे हैं। ये सारे बीजेपी आरएसएस देशद्रोही है। मैं देशद्रोही बोलता हूँ क्योंकि ये भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, और जो भारतीय संविधान को नहीं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ठीक है, और जो भारतीय संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही संगठन। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि जो सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं वो भी देश विरोधी या देशद्रोही हैं। ये बताइए, सरकार का फैसला संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ लाएगा तो वो कानून। आपको ये लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ? बिल्कुल। आप आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 25 क्या कहता है? हम हर शख्स को अपने मजहब पर चलने का अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? हमें अपने मजहब के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने धार्मिक मतलब प्रचार प्रसार और बहुत सारी चीज़ें करने का इख्तियार, अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन या धार्मिक ट्रस्ट को चलाने का अधिकार है। तो हम जैसे चलाएं, इसको नरेंद्र मोदी को क्यों फटी है? ये फटे में टांग क्यों डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी? हमने क्या ज़रूरत है? असल एंटीलिया हाउस जो है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे भीख मांगने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तुम क्यों ज़बरदस्ती फटे में टांग अड़ा रहे हो? एंटीलिया हाउस जिस पे जो अंबानी ने 21 करोड़ में नाजायज़ तरीके से ख़रीदा था, चूँकि वक्त की संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, सिर्फ दान की जा सकती है। वो गरीब मुसलमान और धार्मिक मामले में काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो 21 करोड़ में नाजायज़ तरीके से ख़रीद करके और इस पे एंटीलिया हाउस 4000 से ज़्यादा की बिल्डिंग बनाई है, तो उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी वक्फ बिल ला रहे हैं, ठीक है, ये नाजायज़। जबकि वो संपत्ति कम से कम 6000 करोड़ की है, 6000 करोड़ की संपत्ति है एंटीलिया हाउस उस जमाने, समझे ना। सरकार का जो कहना है कि जो मनमाने तरीके से जो वक्फ बोर्ड दावा कर रही थी, कुछ दिनों से कहीं भी जाकर दावा कर दे रही थी और उसका प्रूफ नहीं दिखा रही थी कि ज़मीन उनकी है, और सामने वाले जिनकी ज़मीन पर जाकर वो दावा करते थे वो सामने वाले अपील नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए, इसके समाधान के लिए वो, तो इसमें आपको क्या खराबियाँ कमियाँ नज़र आ रही है? और गरीब मुसलमानों को हित दिलाने का बात कर रही है, तो इसमें तो आपको क्यों कमी नज़र आ रही है? कमी 100% है। आप ये बताइए कि ये ये जो बोल रहे हैं वक्फ, क्या इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं भाई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जा सकते थे ना पहले, लेकिन अब रिवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आज भी जाते हैं और गए हैं। तो ये कहना गलत है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं मोदी, अमित शाह, ठीक है, और योगी, समझे ना, ये गलत है, समझे ना। बल्कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पूरी तरह से पावर है किसी को जाने का, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही फैसला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना। दूसरी बात ये है कि डीएम को पावर जो देना है ये बिल्कुल गलत है। आप हिंदू ट्रस्ट में जो करना करो, ठीक है, और हमारी संपत्ति पे तुम्हारी क्यों ना, नरेंद्र मोदी चोर है जो हमारी संपत्ति को चोरी करना चाहती है। पूरा बीजेपी आरएसएस चोर है, ठीक है। क्या लग रहा है बाबा, आपको ये सही लग रहा है? नहीं जी, चोर बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और वो आपकी संपत्तियां छीनने का इल्जाम लगा रहे हैं आपके कम्युनिटी के सारे लोग। अंडर होना चाहिए। अब क्या हुआ तो क्या कह रहे हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी ना है जी। ऐसा बिल जो पास हुआ है संसद से, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले विरोध कर रहे थे, वो पूछ रहे हैं। क्या विरोध यही है कि मतलब आप जिसकी संपत्ति उसको उसको ना बेचने का किसी को हक नहीं है। वक्फ की चीज़ को बेचने का हक नहीं है। बेचने की तो बात ही नहीं है ना संशोधन में। आपको संशोधन क्या हो रहा है वो मालूम है? इतनी जानकारी हमको नहीं है। ये देश की संपत्ति का चोर है। लग रहा है कि ये जो इन पर अगर अधिकार आ जाएगा सत्ता का, तो संपत्तियां छीनी जाएगी, बेच दी जाएगी। तो डीएम को पावर देना ये बहुत बड़ा, ठीक है, जब चाहेगा हमारी सारी मस्जिद, मदरसे, दरगाह, खानकाहें सबको हड़प लेगा ये सरकार। एक डर बैठा है मन में, डर नहीं, सच लग रहा है, ये हकीकत है। दूसरी चीज़ ये है, हिंदू मेंबर को बना जाए, इसका हिंदू मेंबर रहेगा तो ऑटोमेटिक सरकार के मतलब बीजेपी के सपोर्ट में फैसला देगा, ठीक है। कम्युनिटी तो हमेशा से भाईचारे की संदेश देते आ रहा है ना। कौन 4000 मुसलमानों का कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी, और आप देखिए गूगल में जी
बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड सर्च मारिएगा, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी का नाम आवेगा। बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड, तो नरेंद्र मोदी का नाम आवेगा। नरेंद्र मोदी तो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया, वो मुसलमान। फैसले से आप लोग इतने नाखुश हैं मोदी जी से कि आप लोग उनको अब क्रिमिनल मानते हैं, बस इस फैसले के कारण? नहीं, ये हमेशा से क्रिमिनल रहा है, ये शुरू से क्रिमिनल रहा है, शुरू से क्रिमिनल रहा है। और योगी, ये बहुत सारे क्रिमिनल केस योगी पर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारे जो सीधे साधे हिंदू भाई, सनातनी भाई हैं, इसको बेवकूफ़ बना करके देखो हम मुसलमानों को सीधा कर रहे हैं। और मुसलमान तो इनको लगता है कि मुसलमान को कोई सीधा तो कर रहा है, ये विकास के नाम पे इनको वोट नहीं दे रहे हैं हिंदू लोग, इसको बल्कि ज़्यादातर हिंदू लोग उसका वोट देते ही नहीं है। हम